हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो डिस्क्रिशन शब्द है उसका क्या मतलब है। क्या सरकार को या सरकारी अफसरों को जहां पावर्स दी हुई है उसका डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने का हक दिया है, उस डिस्क्रिशन को वो जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रूल चाहें बना सकते हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश, कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको ये बताऊं कि पिछले 24 घंटे में देश में 2,17,353 नए कोविड केसेस हो गए। अब तक हमारे देश में 1,74,308 मौतें हो चुकी हैं और WHO के चीफ टेड्रोस ने कहा है कि पिछले हफ्ते में और पिछले 2 महीने में ग्लोबली डबल रेट से ये वायरस फैल रहा है और ये हाईएस्ट रेट है पिछले 1 साल में। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन, योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव हो गए, दिग्विजय सिंह पॉजिटिव हो गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला पॉजिटिव हो गए, हरसिमरन कौर बादल पॉजिटिव हो गई, येदियुरप्पा पॉजिटिव हो गए। मैं समझता हूं एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और पिछले 24 घंटे में मुझे ज़ाती तौर पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मेरे एक साथी प्रोफेसर इश्तियाक दानिश मदरसे में पढ़े, उसके बाद अलीगढ़ से जाके MA इंग्लिश किया, PhD की, इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर थे हमदर्द यूनिवर्सिटी में। बड़े क्रिएटिव आदमी, इंग्लिश में नॉवेल्स लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, इस्लाम एंड ग्लोबलाइजेशन, इस्लाम एंड मल्टीकल्चरलिज्म, Islam and promotion of knowledge, human rights in Islamic and international laws, Islam and modernity, वो भी इस दुनिया से चले गए। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं क्या ना कहूं। 10 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उससे के बाद उन्हें कोरोना हो गया और उसके बाद आज ये दर्दनाक खबर मिली। मैं समझता हूं कि पूरे देश को और हम सबको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को एक बार फिर से लड़ना होगा। पिछले 1 साल में जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए था, हमने नहीं बनाया। जितनी दवा हमको मैन्युफैक्चर करके स्टोर करके रखनी चाहिए थी, हमने नहीं रखी। जितनी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। अब हम 50,000 मैट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे हैं। कल परसों में ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं बढ़ पाए, अफरा तफरी का आलम है। हम चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में शमशान घाट पर पर्दे लगाए जा रहे हैं टीन के, ताकि बाहर वालों को ना दिखे कि कितने लोगों को जलाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री तो केरला में जाके केरला वालों को बता के आए थे कि यूपी जैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गोरखपुर के तो एक डॉक्टर कफील खान को सस्पेंड किया गया था, बाद में इंक्वायरी में उन्हें इनोसेंट पाया गया, बाद में NSA में बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने उस NSA को लगाना गलत पाया। वहां 66 बच्चे ऑक्सीजन से मर गए थे। आज हाहाकार मचा हुआ है। राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं समझता हूं इस अलार्मिंग सिचुएशन में जिस तरह का ऑर्डर उत्तराखंड से इशू हुआ है, वो तकलीफ दे भी है और क्वेश्चन मार्क रेस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ पे।
जो लेटेस्ट ऑर्डर उत्तराखंड सरकार ने दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% से ज्यादा लोगों को लेके नहीं जाएंगी। गरीब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, उसको कम किया गया है। पॉलिटिकल, सोशल, वेडिंग, रिलीजियस गैदरिंग नहीं होगी 200 से ज्यादा लोगों की। जिम, स्विमिंग पूल बंद किए गए, लेकिन यह ऑर्डर कुंभ मेले पर नहीं लगेगा। मालूम है मुझे कि ये अखाड़ा से एसोसिएटेड लोग डेडिकेटेड वोटर्स हैं सालों से, मगर भैया ये आप ही का साथ देंगे। इतनी पॉलिटिक्स मत कीजिए कि लोगों की जानों पर बन जाए। बोल्ड डिसीजन लेने के बजाय मुख्यमंत्री जस्टिफाई कर रहे हैं कि तबलीगी जमात तो बंद एक बिल्डिंग के लोग थे और ये तो एक बहुत बड़ा एरिया है, 67 हेक्टेयर। बात सही है, हरिद्वार से देव प्रयाग तक का मामला है, लेकिन यहां 48.5 लाख लोग डिप ले चुके हैं। तबलीगी जमात के मरकज में जितनी बड़ी वो बिल्डिंग है, उसमें 2,500 लोग रह सकते हैं आसानी से क्वारंटाइन में। जिस तरह की हमारी जेलें ओवर क्राउडेड हैं, उससे ज्यादा स्पेस है वहां। जिस तरह के हमने शेल्टर बनाए थे माइग्रेंट लेबर के लिए, उससे ज्यादा जगह है वहां। हमने उसको साल भर बंद रखा और अब बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट के कहने पे सिर्फ 50 लोगों की इजाजत दी है इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए। मुख्यमंत्री को रिप्ड जीन्स पसंद है नहीं पसंद, मुझे उससे मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जनसंख्या बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि अगर राशन का ज्यादा खाना चाहिए तो 20-20 बच्चे पैदा करो, मुझे उससे एतराज नहीं। लेकिन आस्था के नाम पर वोटों को बटोरना यह इथिकल नहीं है। बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, जो मूल्यों की राजनीति करती है। यूपी के मुख्यमंत्री को देखें, योगी आदित्यनाथ, वो भी एक धर्मगुरु हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आस्था के नाम पर जाने मत गंवाएं, जान बचाएं, जीवन बचेगा तो धर्म रहेगा। हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर, बाबा रामदेव की मेडिसिन लॉन्च करी उन्होंने। क्या वो मेडिसिन अब इस क्राइसिस से देश को बचा सकती है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब गंगा के पास हैं तो आप क्योर हो जाएंगे। राजस्थान के जो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने खूब मिट्टी में लगा के लोटपोट कर ली कि जो मिट्टी में रहेगा उसको कोरोना नहीं होगा, उनको खुद कोरोना हुआ। कितने दुख के समाचार आया है कि निरंजन जानी अखाड़ा, उसके जो टॉप स्वामी कपिल देव जी थे, मध्य प्रदेश का अखाड़ा है, कोविड से बीमार होकर इस दुनिया से चले गए। हम अपनी श्रद्धांजलि उनको पेश करते हैं। एक दो अखाड़ों ने जाने का फैसला कर लिया, जैसा कि निरंजनी अखाड़े ने किया, लेकिन जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा है वो कह रहे हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे। पांच दिन में 2,36,751 टेस्ट कुंभ मेले में हुए। 10 तारीख से 14 तारीख तक 1200 लोग पॉजिटिव हुए। कोई इस फिगर को मानने को नहीं तैयार है। कहीं पे ये 1700 है, कहीं पे 2000 है। 15 तारीख को कल 14,915 सैंपल टेस्ट हुए, उसमें कहते हैं 332 लोग सिर्फ पॉजिटिव हैं। जो नई गाइडलाइन 200
लोगों की गैदरिंग वाली है, ये कुंभ मेले पे नहीं लगेगी और उन पे 22 जनवरी और 26 फरवरी वाली गाइडलाइंस लगेंगी। धर्म का राजनीति में इस्तेमाल तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी प्रोहिबिट करता है। ठीक है कि हमने बहुत धर्म का इस्तेमाल करके, पोलराइज करके वोट बटोरे, आम दिनों में चलता है, अब जानों पे बनी है। ये लोग जब वापस अपने घरों पे जाएंगे या जाना शुरू हो गए हैं उनमें से कुछ, कितना वो लोगों को इन्फेक्ट करेंगे इसका कोई डॉक्टर अंदाजा नहीं लगा सकता है। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा गया उत्तराखंड के कि ये जो गाइडलाइन आपने इशू की है 200 वाली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आधे 50% सिर्फ ऑपरेट करेंगे, ये क्या कुंभ पे लगेगा? तो उनका जवाब था कि ये प्राइवेट सेरेमनीज पे है, यानी कुंभ एक पब्लिक है। आपको मालूम है जो पब्लिक होता है वो गवर्नमेंट होता है, कोई रिलीजियस इवेंट गवर्नमेंट का नहीं होता। लेकिन यहां पूरी तरह हम जो है गवर्नमेंट सुपरवाइज करती रही, एक ओपन इनविटेशन एक नए चीफ मिनिस्टर ने दिया। मुझे अंदाजा है कि धर्म तो अफीम की तरह है, इनोसेंट लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाता था तो उसमें एक केस पढ़ाया कि एक आदमी ने अपने बेटे का गला काट दिया, और जब उससे पूछा कि भाई क्यों काट दिया, उसने कहा मुझे ईश्वर ने यह कहा था कि अपने बेटे का गला काट दो। उसको सेक्शन 84 की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता था, इंसैनिटी के बारे में। मैंने पहले भी ये बात कही है कि जिस तरह रथ यात्रा पुरी में जुलाई में सिंबॉलिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे हुई, उसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इस पे हियरिंग करनी चाहिए और ऑर्डर दे देना चाहिए कि वहां से उसको खाली कराया जाए, जितने लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, 15 दिन बाद ही उनको वहां से भेजा जाए, और एक सिंबॉलिक शाही स्नान जो 27 तारीख को होना है वो कराया जाए। ये जो 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पे इतना बड़ा स्नान हुआ और 14 अप्रैल को मेष संक्रांति का जो इतना बड़ा स्नान हुआ, शाही स्नान, इसने पूरे विश्व में कोरोना का सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है। अब तक साउथ कोरिया की चर्च में, अमेरिका के सिनागॉग में, मरकज में तबलीगी जमात ने, जर्मनी की किसी चर्च में थोड़े बहुत लोग जमा हुए थे, उनको हमने सुपर स्प्रेडर कहा था। पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर अब हमने कुंभ मेले को बना दिया। उस समय जब यह काम हुआ था तब लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। फरवरी में तो मैं अमेरिका में था, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले साल कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है। महीनों तक तो वो डिनायल मोड में रहे, खुद भी मास्क नहीं लगाए। वो काम इग्नोरेंस में हुआ था। ये काम अब जो सरकार ने किया है, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को बुलाकर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, ये डेलिब्रेट है, इंटेंशनल है, मोटिवेटेड है। लोगों को इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा करना कोरोना काल में बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। यह डिस्टिंक्शन करना कि साहब वेडिंग, सोशल, पॉलिटिकल, प्राइवेट फंक्शन, उसमें 200 लोग रहेंगे, और यह रूल
नहीं लागू होगा कुंभ मेले पे, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ये आर्टिकल 14 में प्रोटेक्टेड नहीं है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड नहीं है, इसका कोई रैशनल ऑब्जेक्ट अचीव करने का मकसद नहीं है। मैं समझता हूं कि इस रूल को कुंभ मेले पे ना अप्लाई करना सीधे सीधे आर्टिकल 14 भारत का संविधान जो है उसका वायलेशन है, क्योंकि यह आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। आप ही के वोटर हैं, उनकी जानों की कद्र करें। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी इसका अब नोटिस लेगी। हमारे धर्मगुरु जो इतने 13 अखाड़ों के हैं वो बैठेंगे, स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और अपने आप में यह समझता हूं कुंभ के इस मेले को या तो सस्पेंड करेंगे या उसको टोन डाउन करेंगे। 12 साल बाद कुंभ होता है, आस्थाएं हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। कुछ लोगों को जाके जरूर वहां पर परमिशन मिलनी चाहिए जो 24 तारीख को 27 तारीख को बड़े शाही स्नान हैं, उनको पूरी धार्मिक परंपराओं के साथ पूरा होना चाहिए। लेकिन जो लोग वहां जाएं श्रद्धालु, उनके स्वास्थ्य का और पूरे देश के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। हालात बहुत ख़राब हैं। आप इस वक्त जो लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन लें और बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, तरावी पढ़ने के लिए, रातों में इबादत करने के लिए, मैं समझता हूँ अपनी जान बचाएं। जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।